भगवत गीता का दूसरा अध्याय का शेष भाग हिंदी में भक्त करो आपको भगवत गीता का दूसरे अध्याय का शेष भाग आगे का भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कृष्ण भगवान आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। कथा गीता सुनिए। उपयुक्त वाक्य से ऐसा अर्थ लिया तो जा सकता, किंतु इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का आस्वादन विषयों में आसक्त होने पर ही होता है। अतः रस का अर्थ आसक्ति लेने से यह बात तो उसके अंतर्गत ही आ जाती है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का उपभोग परमात्मा के साक्षात्कार से पूर्व हठ विवेक एवं विचार के द्वारा भी रोका जा सकता है। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर तो उसके मूल आसक्ति का विनाश हो जाता है और इसी में परमात्मा के साक्षात्कार की चरितार्था है, विषयों का मन से उपभोग हटाने में नहीं। अथवा रस का अर्थ जो ऊपर किया गया है वही ठीक है। अस्य पद किसका वाचक है और इसकी आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? अस्य पद यहाँ जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्थित पर के योगी का वाचक है तथा उपयुक्त कथन से यहाँ यह दिखलाया गया है कि उस स्थित पर के योगी को परमात्मा की समुद्र परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण उसकी किसी भी सांसारिक पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि आसक्ति का कारण अविद्या है। उस अविद्या का परमात्मा के साक्षात्कार होने पर अभाव हो जाता है। साधारण मनुष्य को मोहवश इंद्रियों के भोगों में सुख की प्रतीति हो रही है, इसी कारण उनकी उन भोगों में आसक्ति है। पर वास्तव में भोगों में सुख का लेस भी नहीं है। उनमें जो कुछ सुख प्रतीत हो रहा है वह भी उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद के किसी अंश का आभास मात्र ही है। जैसे अंधेरी रात में चमकने वाले नक्षत्रों में जिस प्रकार की प्रतीति होती है वह प्रकाश सूर्य के ही प्रकाश का आभास है और सूर्य के उदय हो जाने पर उनका प्रकाश लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों में प्रतीत होने वाला सुख आनंदमय परमात्मा के आनंद का ही आभास है। अथवा जिस मनुष्य को उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसको इन भोगों में सुख की प्रतीति ही नहीं होती और न उनमें उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति ही रहती है, क्योंकि परमात्मा एक ऐसी अद्भुत अलौकिक दिव्य आकर्षक वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर इतनी तल्लीनता मुग्धता और तन्मयता होती है कि अपना सारा आपा ही मिट जाता है। फिर किसी दूसरी वस्तु का चिंतन कौन करे। इसीलिए परमात्मा के साक्षात्कार से आसक्ति के सर्वदा निवृत्त होने की बात कही गई है। इस प्रकार आसक्ति न रहने के कारण स्थित प्रकृति स्वयं में केवल विषयों की ही निवृत्ति नहीं होती, मूल सहित आसक्ति का भी सर्वदा अभाव हो जाता है। यह उसकी विशेषता है। आसक्ति का नाश और इंद्र स्वयं नहीं होने से क्या हानि है? इस पर कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करती हुई बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। यही पद का यहाँ क्या भाव है? यही पद यहाँ देहली दीव कन्या से इस
श्लोक का पूर्व श्लोक से तथा अगले श्लोक के साथ भी संबंध बतलाता है। पिछले श्लोक में यह बात कही गई है कि विषयों का केवल स्वरूप से त्याग करने वाले पुरुष के विषय ही निवृत्त होते हैं, उनमें उसका राग निवृत्त नहीं होता। इस बार यह जिज्ञासा हो सकती है कि राग के निवृत्त न होने से क्या हानि है। उसके उत्तर में इस श्लोक में यह बात कही गई है कि जब तक मनुष्य की विषयों में आसक्ति बनी रहती है तब तक उस आसक्ति के कारण उसकी इंद्रियां उससे बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती हैं, अतः उसकी मन सहित बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाती और चूंकि इंद्रियां इस प्रकार बलात् मनुष्य के मन को हर लेती है, इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सब इंद्रियों को बस में करके मनुष्य को समाहित चित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यान में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार हेमपद से पिछले और अगले दोनों श्लोकों के साथ इस श्लोक का संबंध बतलाया गया है। इंद्रियाणी पद के साथ प्रथमार्थिनी विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है। प्रथमार्थिनी विशेषण का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जब तक मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं हो जाती और जब तक उसकी इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहती है तब तक इंद्रियां मनुष्य के मन को बार बार विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने देती, उसका मंथन ही करती रहती है। यहाँ यतः तथा और विवशिचितः इन दोनों विशेषणों के सहित पुरुष से यह पद किस मनुष्य का वाचक है और अपने पद के प्रयोग का क्या भाव है। जो पुरुष शास्त्रों के स्वर्ण मनन से और विवेक विचार से विषयों के दोषों को जान लेता है और उनके इंद्रियों को हटाने का यत्न भी करता रहता है, किंतु जिसकी विषयासक्ति का नाश नहीं हो सका है, इसी कारण उसकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, ऐसे बुद्धिमान यत्नशील साधक का वाचक यहाँ यतः और विपश्चितः इन दोनों विशेषणों के सहित पुरुष पद है। इनके सहित अपने पद का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखला है कि जब ये प्रथमनशील इंद्रियां विषयासक्ति के कारण ऐसे बुद्धिमान विवेकी यत्नशील मनुष्य को मन को भी बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती हैं, तब साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। अतः स्थिर प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को आसक्ति का सर्वदा त्याग करके इंद्रियों को अपने बस में करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार इंद्रिय संयम की आवश्यकता का प्रतिपादन करके अब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते ही पुनः इंद्रिय संयम को स्थिर प्रज्ञ अवस्था का हेतु बतलाते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को भस्म करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। यह इंद्रियों के साथ सर्वाणी विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। समस्त इंद्रियों को बस में करने की आवश्यकता दिखलाने के लिए सर्वाणी विशेषण दिया गया है, क्योंकि बस में न की हुई एक इंद्रिय भी मनुष्य के मन बुद्धि को विचलित करके साधन में विघ्न उपस्थित कर देती है। अतएव परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष को संपूर्ण इंद्रियों को ही भली भांति बस में करना चाहिए। समाहित चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहने का क्या भाव है।
इंद्रियों का संयम हो जाने पर यदि मन वश में नहीं होता तो मन के द्वारा विषय चिंतन होकर साधक का पतन हो जाता है और मन बुद्धि लिए परमात्मा का आधार न रहने से वे स्थिर नहीं रह सकते। इस कारण समाहित चित्त और भगवत परायण होकर परमात्मा के ध्यान में बैठाने के लिए कहा गया है। 6 अध्याय के ध्यान योग के प्रसंग में भी यही बात कही गई है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ध्यान में लगे हुए मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसको शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी इंद्रियां भस्म होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? श्लोक के पूर्वार्थ में इंद्रियों को वश में करके सैदचित और भगवत पारायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहा गया, उसी कथन हेतु रूप से इस उत्तरार्थ का प्रयोग हुआ है। अतः इसका यह भाव समझना चाहिए कि ममता, आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग करके मन और इंद्रियों को संयमित कर बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करना चाहिए, क्योंकि जिसके मन से इंद्रियां बस में की हुई होती हैं उसी साधक की बुद्धि स्थिर होती है। जिसके मन सहित इंद्रियां बस में नहीं हैं उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। अतः मन और इंद्रियों को बस में करना साधक के लिए परम आवश्यक है। उपयुक्त प्रकार से मन से इंद्रियों को बस में न करने से और भगवत पारायण न होने से क्या हानि है, यह बात अब 2 श्लोकों में बतलाई गई है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह बात दिखलाया गया है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन बस में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। तब फिर उसके हाथ की बात नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है। विषयों के चिंतन से क्या सभी पुरुषों के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है? जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। पर दृष्टवा निवृत्ति किसे भगवान ऐसे पुरुषों में आसक्ति का अनंता भाव बतला चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी के मनों में न्यूनाधिक रूप में आसक्ति उत्पन्न हो सकती है। आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना क्या है और कामना से क्रोध का उत्पन्न होना क्या है? विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना क्या है तथा उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर तो उस विघ्न के कारणों में द्वेष बुद्धि होना, क्रोध उत्पन्न हो जाना है। यही कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से
गिर जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।